नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हर रोज की तरह आज फिर हम एक नई सुबह के साथ एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्योंकि इतने सारे वीडियो बनाने के बाद भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अब कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन फिर भी अपना काम है मेहनत करना और मेहनत जारी है। चाहे कितने वीडियो क्यों ना लग जाए, मैं इस यूट्यूब को उठा के ही रहूँगा। आप लोगों का साथ और प्यार जो है वो मुझे चाहिए। तो अपना प्रश्न जो है वो है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को कौन से युद्ध में हराया था, ये आपको बताना है। देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, जिनका जन्म जो है ये 1166 ईस्वी के अंदर जो है वो अहिल पाटन गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। और 1177 में ये राजा बन जाते हैं। कितने वर्ष की अवस्था के अंदर राजा बने थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय 11 वर्ष की अवस्था में राजा बन गए थे। जब ये राजा बने तो इनके चचेरे भाई थे जिनका नाम था नागार्जुन और अपरांग्य। विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे जिनका नाम था अपरांग्य और नागा अर्जुन। ये जो थे ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मारने का प्रयास कर रहे थे और इनको परास्त करके स्वयं राजा बनना चाहते थे। और इनके साथ में पृथ्वीराज ने एक युद्ध किया था 1178 ईस्वी के अंदर। राजा बनते ही अगले साल किया था और उस युद्ध में अपने भाइयों को परास्त किया था। उस युद्ध का आपसे नाम पूछा है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है तराइन का प्रथम युद्ध। देखो, तराइन के कुल 3 युद्ध हुए हैं। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और तराइन का तीसरा युद्ध। हमने 2 के नाम लिखे हैं। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में और तीसरा हुआ था 1215 में। 3 युद्ध जो है वो तराइन के हुए हैं। तराइन का जो पहला युद्ध था इसमें एक तरफ तो कौन थे? पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज। और दूसरी तरफ कौन थे? गौर वंश के राजा मोहम्मद गोरी थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज के साथ में कौन थे? एक तो थे चामुंडराय और एक इनके साथ में गोविंदराज थे। गोविंदराज, एक तो गोविंदराज पृथ्वीराज का पुत्र ही था, ये वो नहीं है। ये गोविंदराज जो था ये तोमर वंश का था, दिल्ली के तोमर वंश का था, जिसके दिल्ली के तोमर वंश को परास्त करके विग्रहराज ने दिल्ली पर अधिकार किया था। तो तोमर वंश के गोविंदराज और चामुंडराय पृथ्वीराज के साथ में थे और इस युद्ध के अंदर गोविंदराज के भाले से गोरी जो है वो घायल हो जाते और गोरी यहाँ से घायल होकर हार के भाग जाते और भागकर कहाँ चले जाते? गजनी चले जाते। कहने का मतलब ये था कि तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। मोहम्मद गोरी वापस गजनी चले गए थे। पृथ्वीराज ने कुछ टाइम तक इनका पीछा किया था, लेकिन ज्यादा लंबे दूरी तक तय नहीं की थी पृथ्वीराज ने, यानी कि इनको भागने दिया था। और इतिहास में यही पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है कि इन्होंने मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया था। उस टाइम अगर मोहम्मद गोरी को मार देते तो हमें दिल्ली सल्तनत जो है वो इतिहास के अंदर पढ़ना नहीं पड़ता शायद। और मोहम्मद गोरी यहाँ से भागा तो पृथ्वीराज को लगा कि गोरी वापस नहीं आएगा, लेकिन गोरी अगले साल जो है वो दोबारा आ जाते हैं तराइन के दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ था। इसमें भी एक तरफ तो कौन है? पृथ्वीराज चौहान है और दूसरी तरफ वही गोरी है। लेकिन इस बार गोरी जो है ये कहता है कि मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं संधि करने आया हूं। और इसने 2 संधि प्रस्तावक भेजे थे और संधि के लिए किसको भेजा था? एक तो भेजा था किवाम उल मुलक को भेजा था और एक भेजा था रुकनुद्दीन हमजा। इन 2 आदमियों को भेजा था कि भाई आप जाओ और जाकर पृथ्वीराज चौहान को कहो कि हम लड़ने नहीं, संधि करने आए हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे इसने संधि करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। संधि से इसने क्या किया था? इनकार किया था कि मुझे गोरी के साथ भी संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस गोरी को मैं पहले भी परास्त कर चुका हूं, तो आगे भी इसको हराने में मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। तो पृथ्वीराज संधि करने से इनकार कर देते हैं और गोरी अचानक से पृथ्वीराज पर अटैक कर देते हैं। वास्तव में तो पृथ्वीराज की वहीं पर हार हो जाती, मृत्यु हो जाती, लेकिन अपने एक इतिहासकार जिनका नाम आता है चंद बरदाई जो थे, इसने एक ग्रंथ लिखा था। और चंद बरदाई जो थे इसने जो ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज को यहां से बंदी बनाकर गजनी लेकर गए थे और गजनी ले जाकर पृथ्वीराज को अंधा कर दिया था।
और तब कहते हैं कि ये खुद गए थे चंद्रबरदाई और वहां जाकर इन्होंने कहा था कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चूको चौहान, और चौहान ने तीर चलाया और सीधा जाकर गोरी को लगता है और गोरी की वहां पर मृत्यु हो जाती है। ऐसा पृथ्वीराज राष्ट्रों में लिखा गया है। सब मोहब्बा का युद्ध कब हुआ था? तो मोहब्बा का युद्ध हुआ था 1182 में। इसमें भी एक तरफ तो कौन थे? पृथ्वीराज, और दूसरी तरफ बुंदेलखंड के राजा जिनका नाम था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल। और इनके 2 सेनापति थे जिनका नाम था, एक का नाम तो अलह था और एक का नाम था उदल। और इस युद्ध के अंदर भी पृथ्वीराज की विजय होती है और पृथ्वीराज ने मोहब्बा का प्रशासक किसको बनाया था? पुंजुन राय को बनाया था। पुंजुन राय को प्रशासक बनाया था। गुरुग्राम का युद्ध हुआ था 1178 में। इसमें भी एक तरफ तो कौन थे? पृथ्वीराज, चौहान थर्ड थे, और दूसरी तरफ इनके चचेरे भाई नागार्जुन और अपरांग्य थे। और इस युद्ध में भी पृथ्वीराज की क्या होती है? विजय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? गुरुग्राम का युद्ध। कि गुरुग्राम के युद्ध में पृथ्वीराज ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन और अपरांग्य को परास्त किया था। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।